Hello everyone. So today we will learn about subnetting. In this lecture we will cover example number 1 which is related to two networks requirement. In previous videos we have checked requirement based on host. Okay. So in this we will cover requirement based on network. Okay. In this what we will do understanding of requirement and use of formula and power of two table, range writing, subnet writing, and what we are exactly doing in subnetting. Okay, so let's start. Okay, so we require two networks. Okay, we already discussed about this requirement of network formula, है ना? ये फॉर्मूला हमने डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो ये फॉर्मूला में क्या है? टू टू पावर ऑफ एन. टू टू पावर ऑफ एन क्या होता है? ये होता है टू टू पावर ऑफ एन. एन यानी कि नेटवर्क बिट. ओके, ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमारा कितना है? 2 है. ठीक है, हमें कौन सा नेटवर्क दिया गया हुआ है? क्लास सी का नेटवर्क 192.168.10.0/24. हम ये क्लास सी कैसे समझा? ये फर्स्ट ऑक्टेट से. फर्स्ट ऑक्टेट ओके 192 है. सो वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या है? क्लास सी यूज़ हुआ है. ठीक है, ये क्या है? /24 यानी कि नेटवर्क बिट्स कितने हैं? 24 बिट्स नेटवर्क में. आईपी एड्रेस कितना होता है? 32 बिट का. ठीक है, 24 बिट ऑलरेडी का आप किस में है? नेटवर्क में. तो होस्ट में कितने बचे हुए? 8 बिट्स. ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं. हमें रिक्वायरमेंट है दो नेटवर्क्स. ठीक है, कन्वर्टिंग होस्ट बिट इनटू नेटवर्क बिट्स, दैट इज कन्वर्टिंग जीरोज इनटू नेटवर्क. ये हम किस में करते हैं? सबनेटिंग में. ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं. हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 का. ठीक है, 2 नेटवर्क्स होना चाहिए. किस कौन सा? ये जो नेटवर्क है इसके 2 इक्वल पार्ट्स होना चाहिए. ठीक है, अब वो कैसे करते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे देखना है. ये पावर ऑफ टू टेबल है. हमने क्या देखा था? जब हमें आईपी रिक्वायर्ड थे तो ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है इसको हम आईपी कंसीडर कर रहे थे कि इतने आईपी मिलेंगे. टू टू पावर ऑफ टू है ना. टू टू पावर ऑफ टू करेंगे तो 4 आईपीज मिलेंगे. टू टू पावर ऑफ 3 करेंगे तो 8 आईपीज मिलेंगे. टू टू पावर ऑफ 4 करेंगे तो 16 आईपीज मिलेंगे, है ना. तो इस तरीके से हम क्या कर रहे थे? ये आईपीज को कंसीडर कर रहे थे. और ये जो ऊपर जो है ये यानी कि पावर में जो आ रहा है वैल्यूज, ठीक है, टू टू पावर ऑफ 2, टू टू पावर ऑफ 3, इसको हम क्या कर रहे थे? ये जो है ये जो बीट हो जाएंगे और ये जो बीट है वो किस में आ जाएंगे? होस्ट में कंसीडर कर रहे थे कि ये होस्ट में. ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें ये चेक करना है कि अब हमें क्या करना है कि अगर ओके, अब हमें क्या करना है? ये जो वैल्यू है ना, जो ब्लू कलर में लिखे हुए, इसको नेटवर्क का कंसिडर करना है. यानी कि ये अभी हमारा देखो 2 नेटवर्क्स रिक्वायर्ड है तो हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. कब? जब हम ये जो सिंगल नेटवर्क है, ठीक है, ये सॉरी जो सिंगल बीट है वो बीट नेटवर्क में अगर कन्वर्ट करते हैं तो सिंगल बीट नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे तो कितने नेटवर्क बन जाएंगे? 2. 2 बीट अगर नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे तो कितने नेटवर्क बन जाएंगे? 4. 3 बिट अगर नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे तो कितने नेटवर्क्स बन जाएंगे? 8. 4 बिट्स अगर नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं तो कितने नेटवर्क बन जाएंगे? 16. ठीक है, तो हमें रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड हो गई है कि हमारा फुलफिल जो यहाँ पे हो रहा है. यानी कि एक बिट अगर हम नेटवर्क में कन्वर्ट करते तो 2 नेटवर्क बनेंगे. जैसे ये हमने मल्टीपल टाइम देखा हुआ है, राइट. 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 0 0 0 0 0 0 ये हो गया 32 बिट. ठीक है, उसमें 24 तो ऑलरेडी क्या था? नेटवर्क में था ही. ठीक है, अब हमने क्या बोला है कि अगर एक बिट हम नेटवर्क में डालते हैं तो उसके ये कितने बनेंगे? नेटवर्क 2 बनेंगे. हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता है तो ये 7 जो है यहीं पे रहेंगे और जो एक जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएंगे /25. ठीक है, और नेटवर्क कितने हमारे बनेंगे?
2। ठीक है, अब ये कैसे काउंट करते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे उसको रेंज लिखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा हमारा नेटवर्क कौन सा था, 192.168.10.0/24 है ना। 192.160.10.0/24 हमें कितने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, 2 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट। हमें 2 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट कब पूरी हो जाएंगी, यहाँ पे पूरी हो रही है। ओके, यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल रही है। अगर हम सिंगल बीट अगर नेटवर्क में मूव करते हैं तो हमारा 2 नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला था 2 to the power of n, इस हिसाब से क्या हो गया 2 to the power of n यानी कि 1। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, 1 बिट, तो 2 नेटवर्क बन जाएंगे। ठीक है, अब अब क्या करेंगे, उसको सबनेटिंग कैसा करेंगे, यानी कि उसका ब्रेक कैसे करेंगे, ब्लॉक्स कैसे बनाएंगे। तो हमारा क्या है, ये है 256 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आईपीज़ हमें मिलने वाले थे, डिवाइड बाय 2, यानी कि ये जो अभी 2 है नेटवर्क्स बनाने हैं, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 128, यानी कि हर ब्लॉक में कितने आईपीज़ आना चाहिए, 128 आईपीज़ आना चाहिए। तो हम अगर लिखने जाएंगे नेटवर्क तो कैसा लिखेंगे, 192.168.10.0 से लेके 192.168.10.127, यह हमारा बन गया फर्स्ट ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक हम क्या लिखेंगे, 192.168.10.128 से लेके 192.168.10.255। देखो अब हर जो ये ब्लॉक बना हुआ है इसमें आईपीज कितने हैं, 128 128। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया। अब इसके अलावा ये जो है आईपी, ये क्या है, नेटवर्क आईडी है। और ये लास्ट जो कोई भी नेटवर्क है उस नेटवर्क का फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क आईडी, एंड लास्ट आईपी एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी। और इन बिटवीन जो आईपी एड्रेस जो रहेंगे उसको क्या बोलते हैं, वैलिड आईपी एड्रेस, जो कि हम असाइन करते हैं कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग डिवाइस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका प्रीवियसली ये क्या था, सबनेट स्लैश वैल्यू जो था कितना था, 25। अब हमने एक नेटवर्क को क्या, सॉरी एक नेटवर्क बीट है, ठीक है, ये सॉरी एक जो बीट है उसको हम लोग ने नेटवर्क में मूव किया, यानी कि क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 24 + 1, तो /25। अब /25 को सबनेट में कैसा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 255.255.255 डॉट, अब 1 लिखना है। तो यहाँ ये जो टेबल है सबनेटिंग टेबल, उसके हिसाब से हमने ये आ जाएगा ये फर्स्ट बिट, एक जो बचा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 128, ये हो जाएगा उसका सबनेटिंग। ठीक है, आई होप्स यू अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू।